नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज हम लोग एक और टर्म के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम है ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में हमने ऑलरेडी अभी पिछले वीडियो में समझ लिया हुआ है। आज हम लोग देखते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन के बारे में क्या होता है। तो ड्रग इंटरेक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन अ मेडिकेशन एंड समथिंग एल्स। दिस इंक्लूड्स अनदर मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स, फूड और बेवरेजेस एंड हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, तो ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि ये इसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके एक दवाई है, दवाई ए और दवाई बी। तो दवाई ए को दवाई बी के साथ नहीं ले सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर अगर लेना भी है तो हर चीज को ऑब्जर्व करके प्रॉपर बैलेंस करके ही लेना है ताकि इसका सीवियर इफेक्ट ना हो। क्योंकि ये दवाई ए को लेना जरूरी है क्योंकि उसका रिजल्ट चाहिए, लेकिन दवाई बी के साथ या फिर अपने शरीर के दूसरे ऑर्गन्स के साथ जहां पे वर्क कर रहा है उसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है वो। ठीक है, अब आते हैं इंटरेक्शन के साथ क्या है। ठीक है, इंटरेक्शन में होता क्या है कि एक दवाई अगर है, वो दवाई का दूसरे दवाई के साथ इंटरेक्शन अगर हो जाता है, ड्रग इंटरेक्शन अगर हो जाता है, तो वो क्या नुकसान जो है हमारे शरीर में करती हैं। या फिर कोई ऐसी हम देखते हैं कि अदर चीज सब्सटेंस है जैसे कि दूध हो गया, जूसेस हो गए, या फिर हमारी जो हेल्थ कंडीशन है, अगर वो भी हम ले लेते हैं कोई दवाई और वो हमारे सेहत के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो एक नुकसान पहुंचाती है। या फिर कोई जूस हम लोग ले रहे हैं या फिर कोई फूड आइटम हम लोग खा रहे हैं जिसके साथ वो सूट नहीं करती है हमारे शरीर को, किसी किसी के शरीर को, तो उसे कहा जाता है ड्रग इंटरेक्शन। सिंपल भाषा में अगर कहें, बम्बईया भाषा में, कि मेरा तेरे साथ पटता नहीं है बाबा, है ना। तो मेरा ये दवाई ए का दवाई बी के साथ पड़ता नहीं है, या फिर जूस के साथ पड़ता नहीं है, दूध के साथ पड़ता नहीं है, या फिर तेरी सेहत के साथ पड़ता नहीं है। अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब रहता है ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, है ना। अब इसको अलग अलग जो उसके कंडीशंस हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक है अनदर मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स। सम मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स कैन इंटरफेयर विथ हाउ अनदर मेडिकेशन वर्क्स। दिस इंटरेक्शन कैन आल्सो रिजल्ट इन वर्स साइड इफेक्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट। ठीक है, अब मान लो मेडिकेशन ए है और मेडिकेशन बी है। मेडिकेशन ए का काम है कि ब्रेन स्टिमुलेट करना, ठीक है, स्टिमुलेशन का काम करना है। वो मान लो किसी को सुस्ती है, नींद आने का काम है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए ऐसी कोई दवाई अगर मान लो प्रिस्क्राइब की गई है या फिर आपने ले ली है अपने मन से, जिसका काम है ब्रेन को स्लो डाउन कर देना। मान लो आपने कोई पेन किलर ले लिया या फिर एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लिया, ओटीसी मेडिसिन कहीं से ले लिया, भैया थोड़ा सर दुख रहा है या थोड़ा सा जुकाम जैसा लग रहा है तो ले लो। तो ये इस ब्रेन के साथ इसने क्या किया, स्लो डाउन करने का काम करे, तो आपको नींद आना शुरू होती है ना। तो ऐसी दवाइयां, उसमें एंटीहिस्टामिनिक जो दवाइयां रहती हैं उसमें नींद भी आती है। अब ये क्या करेंगे, ये जो ब्रेन स्टिमुलेशन करने की दवाइयां आप ले रहे हो या किसी को हेल्थ इश्यूज है वो दवाइयां ले रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया, ये उसको इंटरेक्ट करेगी, इसको काम करने नहीं देगी, स्लो डाउन कर देगी। कभी कभी ये इंटरेक्शन इतना वर्स हो जाता है कि ये आपके जो ट्रीटमेंट है उसका काफी सीवियर साइड इफेक्ट हो जाता है, वर्स साइड इफेक्ट हो जाता है। मतलब मान लो आपने ब्रेन स्टिमुलेशन का एक दवाई ले ली और उसके अवैध में आपने दूसरी दवाई ले लिया, टेम्पररी कुछ किसी कारण की वजह से कुछ और दवाई ले ली, या कुछ ऐसा फूड आइटम खा लिया जिसकी वजह से आपको ये स्लो डाउन हो जाता है। तो मेडिकेशन अगर हम ले लेते हैं ऐसा कुछ जो कॉन्ट्रा इंडिकेट करता है उसको, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रेन का जो मेडिकेशन काम कर रही है एक ब्रेन के स्टिमुलेशन के लिए और ये उसको स्लो डाउन कर रही है, तो कभी कभी इतना वर्स इफेक्ट होता है कि सेल डैमेज होने के भी कारण बन जाते हैं। क्योंकि एक सेल को अगर काम मिल रहा है कि स्टिमुलेट होकर फास्ट काम, वहीं दूसरी मेडिकेशन बोल रही है कि स्लो डाउन हो जा। तो एक साइड से हम लोग गाड़ी को अच्छे से चला रहे हैं, दूसरी साइड से हैंड ब्रेक भी खींच रहे हैं और ब्रेक भी दे रहे हैं, मतलब स्पीड भी हम लोग चला रहे हैं और हैंड ब्रेक भी खींचा हुआ है और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक दे रहे हैं। तो गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आता है, गाड़ी चलने में प्रॉब्लम आती है, गाड़ी के पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है। सेम वे हमारा शरीर भी एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार का इंजन है। अगर उसके काम करने के तरीके को डिस्टर्ब किया गया तो सेल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और वो जो कंडीशन है काफी वर्स हो जाती है। दूसरा है फूड एंड बेवरेजेस। सम फूड एंड बेवरेजेस कैन अफेक्ट हाउ योर बॉडी एब्सॉर्ब्स अ मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल डायरी प्रोडक्ट्स
They can also interfere with how your body get rid of the medication. For example, grapefruit. कुछ ऐसे फूड आइटम्स रहते हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, किसी को डेयरी प्रोडक्ट्स कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं कोई दवाइयों को, किसी को सूट नहीं करता है, तो वो एक उदाहरण हो गया है कि वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है। दूसरा है कुछ ग्रेप जूस, अगर कोई किसी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट के मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अगर ग्रेप जूस अगर पी लेता है तो मसल स्टिमुलेट हो जाते हैं, ओवर स्टिमुलेट कभी कभी हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको जूस को निकाले कैसे, योर बॉडी हाउ टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से निकले कैसे, जूस तो चला गया शरीर के अंदर, जूस को कैसे कर निकालेंगे। तो वो सिचुएशन काफी वर्स हो जाती है उस कंडीशन में कि जिस व्यक्ति को हार्ट के मसल्स का प्रॉब्लम है, मसल्स नॉर्मल वे से काम कर रहे हैं, ज्यादा उस पर प्रेशर आ गया तो हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है उस व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई ग्रेप जूस अगर पिला लेता है तो हार्ट के मसल्स काफी ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उस कारण की वजह से, इस परेशानी की वजह से हार्ट में जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और सीवियर हो जाती है कंडीशन, हॉस्पिटलाइजेशन भी कभी कभी करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजें जो है वो कोई मेडिकेशन अगर ले रहे हैं तो सोच समझ के लें। हेल्थ कंडीशन, some medication can worsen certain health conditions. For example, people with a high blood pressure should not use certain OTC medications because they can raise the blood pressure. किसी का हेल्थ इश्यूज है, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अगर जाता है कोई ओटीसी, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपको कि भाई इसने ओटीसी एक बार का जो है जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन अगर ले लिया जुकाम वगैरह सर्दी के लिए, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेट करता है। वैसे ही कहते हैं कोई अगर दवाइयां हैं जो आप दिल की बीमारी के लिए ले रहे हैं या कुछ हेल्थ के इश्यूज हैं, आपको कुछ ओटीसी आपने मेडिसिन ले लिया, कुछ पेन किलर ले लिया या कुछ एनाल्जेसिक ले लिया, या फिर हम लोग एंटीपैरेटिक जिससे हम लोग कहते हैं बुखार के लिए दवाइयां जो लेती हैं, ऐसी दवाई आपने ले ली कुछ टेम्परेरी समय के लिए, अपने किसी ऐसा दुकान मेडिकल स्टोर पे गए, मुझे लगा आपने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा तकलीफ है यार, ये दे दे। फार्मासिस्ट ने आपसे पूछा नहीं कि भाई आपको कोई दवाई चालू है कि क्या चालू है, कि वो अपने काउंटर में बिजी है, उसने उठा के दे दिया कि यार थोड़ा सा यहाँ दर्द हो रहा है, दे दिया, पेट में थोड़ा मरोड़े हो रही हैं, ये दवाई दे दो, उसने दे दिया। पर वो दवाई आप जो एग्जिस्टिंग जो दवाइयाँ ले रहे हैं हार्ट के, शुगर के, बीपी के, थायराइड के या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या किडनी से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड, उसके साथ वो कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेट अगर होती है तो काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो उसके साथ अगर वो दवाई मेल नहीं खाती है, उनका दोनों का आपस में पटता नहीं, अगर लफड़ा है दोनों का कि भाई ये दोनों सामने आ गए तो कुछ ना कुछ झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ तमाशा होगा, तो ऐसे जब लोग सामने आते हैं तो कुछ इशू होता है। वैसे जब जो दवाइयां सब सामने आती है जिनका आपस में पटता नहीं है, इंटरेक्शन होगा दोनों में अगर रहता है, तो वो कुछ ना कुछ सेहत में मेरा नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो अभी लास्ट का पॉइंट समझ लो अच्छे से, मेडिकेशन इंटरेक्शन कैन बी हार्मफुल, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट योर डॉक्टर एंड द फार्मासिस्ट are aware of your health condition and any other medication you are taking. Be sure to follow their instruction for how to take your medication safely and avoid the interaction. तो मैं मेडिकेशन इंटरेक्शन जो होता है, दवाइयों से होने वाला जो इंटरेक्शन होता है काफ़ी सीवियर होता है, वर्स सिचुएशन भी आ सकती है। तो आपको जो स्पेशलिस्ट हैं, फार्मासिस्ट जिनसे आप दवाइयाँ लेते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लें। और अगर फार्मासिस्ट आपको दे रहा है तो उससे बताइए कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसके साथ। अगर वो श्योर नहीं है तो फिर कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ, फिर दवाई लीजिए। ना कि यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो सर्च कीजिए, ना कि कोई किसी के रिकमेंडेशन के फ्रेंड, दोस्त, यार के कहने पे आप कोई दवाइयाँ ले लें। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आ रहा हूँ हमेशा और आगे भी कहता रहूँगा कि भाई साहब, मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ ये जस्ट एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, अपडेशन के लिए, कि भाई कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेना है, कोई दवाई लेनी है, कोई चेंजेस करना है, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव करना है, तो कंसल्टेशन लेने के बाद ही करें, अपने मन से ना करें, क्योंकि ये ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। हर इंसान का शरीर, हर इंसान का इंटरेक्शन किसी दवाई पे ये अलग अलग हो सकता है। तो किसी के कहने पे कोई दवाई मत लीजिए, कंसल्ट कीजिए। जो भी आपका हेल्थ का चैलेंजेस हैं, जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, वो कंसल्ट कीजिए। उसके बाद जो दवाई रिकमेंड की जाती है उसको शांति से, अच्छे से आप ले सकते हैं। तो ये आज का इन्फॉर्मेशन था ड्रग इंटरेक्शन के बारे में।